अब बच्चों हम करेंगे टाइप 3, ठीक है। टाइप 3 के लिए पहले हमें लॉज पता होने चाहिए, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर्स। देखो बेटा, अगर आपके पास बेस सेम है, एक्स, जैसे ये दोनों बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है, तो इनकी पावर जो है वो ऐड हो जाती है। तो x की पावर हो जाएगी a प्लस बी। बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में हो तो पावर क्या होती है बेटा, ऐड हो जाती है। ऐसे ही अगर बेस सेम हो और डिवाइड में हो, बेस सेम है और डिवाइड में है, तो बेटा ये पावर क्या हो जाएगी, माइनस। ओके। ऐसे ही बेटा अगर पावर के ऊपर पावर है तो ये आ जाएगा x की पावर ए बी। पावर के ऊपर पावर है तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है। क्लियर है बच्चों। और आखिरी प्रॉपर्टी, अगर बेस अलग है और पावर सेम है, दोनों बेस डिफरेंट है बट पावर सेम है, तो बेटा यहाँ क्या होगा, बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में और उनकी पावर हो जाएगी ए। ठीक है बच्चों। तो 4 लॉज है हमारे, बेस सेम हो, मल्टीप्लाई में हो, पावर ऐड, बेस सेम हो, डिवाइड में हो, पावर माइनस, पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई, और अगर बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो पावर सेम रहेगी, बेस मल्टीप्लाई हो जाएगी। ओके बेटा, तो ये 4 लॉज ध्यान रखना। अब पेपर में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ये बुक में नहीं है, ठीक है ना, ये सब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, तो पेपर में इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं बेटा। तो हम देखो कैसे करेंगे। जैसे 81/16 है, पहले हम इनके प्राइम फैक्टर निकालेंगे। जैसे 81 है तो 81 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 3 से गया 27, फिर 3 से गया 9 पे, फिर 3 से गया 3 पे, तो 81 के फैक्टर हुए 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी 3 की पावर 4। ऐसे ही 16 के फैक्टर भी क्या होंगे, 2 की पावर 4, क्योंकि दोनों की पावर सेम है तो मैंने बताया ना, पावर एक साथ लिख दो। और इनटू में ऊपर पहले से पावर क्या दी हुई है, -3/4। ठीक है बच्चों। मल्टीप्लाई, ऐसे ही 25 इसके फैक्टर करेंगे तो ये बनेंगे 5 की पावर 2, और 9 इसके फैक्टर बनेंगे 3 की पावर 2। तो हम इसे क्या लिख देंगे बच्चों, 5/3 की पावर 2, और ऑलरेडी पावर है वो क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। फिर ऐसे ही डिवाइड में। अच्छा एक बात और, आपको पता होगा रैशनल नंबर में अगर 2 रैशनल नंबर डिवाइड में दिए हैं और अगर मैं उस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दूं, डिवाइड को किस में चेंज कर दूं, मल्टीप्लाई में, तो जो पीछे वाला रैशनल नंबर है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, यानी ये हो जाएगा 2/5 की पावर -3। ठीक है बेटा, सही में आया बेटा यहाँ तक। अब देखो बेटा, ये 4 से 4 कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर देखो 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, तो 3/2 की पावर क्या रह गई, -3। 3/2 की पावर -3, मल्टीप्लाई में 5/3 की पावर भी -3, 2/5 की पावर भी -3। अगर आप ध्यान दो तो इसमें 4th लो लग रहा है। देखो पावर सेम है, तीनों की पावर सेम है, बेस डिफरेंट है, तो मैंने क्या बताया, बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे और तीनों की पावर एक साथ आ जाएगी। तो बेस क्या है बेटा, 3/2 इंटू 5/3 इंटू 2/5। तो देखो 5 से 5 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा, 1, और 1 की पावर क्या है बेटा, -3। आप जानते हो किसी की भी पावर माइनस हो, अगर मुझे रेसिप्रोकल कर दें तो उसकी पावर पॉजिटिव हो जाती है। तो अगर मैं 1 को लिख दूं 1/1, तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, 3, पॉजिटिव हो जाएगी। और आप जानते हो 1 की पावर कुछ भी हो,
आंसर हमेशा 1 ही आता है। भाई 1 की पावर 3 है तो 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तब भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है बेटा, समझ में आई ये बात आप सबको। और वैसे भी अगर आप चाहते तो यहाँ भी कर सकते थे कि 1 की पावर -3 है, आप डायरेक्ट तब भी 1 लिख सकते थे, क्योंकि मैंने अभी बोला ना 1 की पावर कुछ भी हो आंसर हमेशा 1 आएगा। तो क्लियर है बेटा, ये क्वेश्चन समझ में आया सबको। अब एक और क्वेश्चन देखो, ये पेपर में बहुत आया है, इसे सोल्व करना है। देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो पावर माइनस में दी हुई है। मैंने आपको एक लॉ बताया था, क्या था वो लॉ, कि अगर बेस सेम हो डिवाइड में हो तो पावर माइनस हो जाती है। जब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ तो अगर पावर माइनस में दी हो तो मैं उसको ऐसे भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, यानी बेस सेम डिवाइड में और ऊपर ए आ जाएगा और नीचे बी आ जाएगा। तो मैं यहाँ यही करूँगा। देखो कैसे, सॉल्यूशन 1 अपॉन, ये 1 तो ऐसे ही रहेगा, x की पावर b माइनस ए। क्या लिखोगे इसको बेटा, x की पावर b अपॉन x की पावर a। ठीक है बच्चे, ऐसे ही x की पावर c माइनस ए, क्या लिखोगे, x की पावर c अपॉन x की पावर a। क्लियर है बच्चे, प्लस ऐसे ही यहाँ x की पावर a अपॉन x की पावर b। देखो a माइनस बी थी, इसको भी मैंने ऐसे ब्रेक कर दिया, तो सबको ऐसे ब्रेक कर दो। ये हो जाएगा x की पावर c अपॉन x की पावर b। ऐसे ही यहाँ ये हो जाएगा x की पावर a अपॉन x की पावर c और x की पावर b अपॉन x की पावर c। क्लियर है बच्चों सबको ये। अब हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, इन तीनों का एलसीएम अलग, इन तीनों का एलसीएम अलग और इन तीनों का एलसीएम अलग। कैसे, 1 अपॉन, मैंने एलसीएम लिया तो इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा, x की पावर a। तो x की पावर a ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, x की पावर a, क्योंकि इन दोनों के अपॉन में x की पावर a ऑलरेडी है। तो जब हम इसे इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1। x की पावर a को x की पावर a से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 1। और 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो वही आ जाएगा जो है। तो ऊपर क्या है, x की पावर b और ये भी क्या आ जाएगा, x की पावर c प्लस। ऐसे ही इनका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, x की पावर b, x की पावर b इससे क्या होगा, मल्टीप्लाई। और यहाँ पर x की पावर b सेम है, तो मैंने बताया ना इन्हें डिवाइड करके 1 आएगा, तो 1 जब ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो सेम आ जाएगा, x की पावर a और यह x की पावर c। ऐसे ही इनका एलसीएम क्या आएगा, x की पावर c, तो x की पावर c मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा बेटा, x की पावर c, x की पावर a और x की पावर b। अब देखो बच्चे, कभी भी अपॉन के अपॉन में कोई नंबर हो तो वो कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है। तो देखो ये अपॉन के अपॉन में है तो x की पावर a ऊपर चला जाएगा, तो क्या आएगा, x की पावर a, x की पावर a, x की पावर b, x की पावर c। ऐसे ही यहाँ पर भी x की पावर b ऊपर जाएगा, x की पावर b, x की पावर b, x की पावर a और x की पावर c। ऐसे ही यहाँ भी x की पावर c ऊपर जाएगा, x की पावर c, x की पावर a और x की पावर b। समझ में आया बेटा सबको, ये सब कहाँ चले गए, ऊपर चले गए बेटा। ठीक है, अब इनका लूंगा मैं एलसीएम। तो आप ध्यान से देखो, तीनों का बेस सेम है, x की पावर a, x की पावर b, x की पावर c। इसका बेस भी यही है, x की पावर a, x की पावर b, x की पावर c। तो जब तीनों का बेस सेम है तो एलसीएम भी सेम। जब एलसीएम सेम होता है तो ऊपर वाले जो भी नंबर है वो सेम आ जाते हैं। तो ऊपर क्या आ जाएगा, x की पावर a, x की पावर b और x की पावर c। ठीक है बेटा, देखो अगर आप ध्यान से देखो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम आ गए, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं होते,
बस इसमें लॉस का यूज होता है। ठीक है बेटा, ऐसी एक और क्वेश्चन है हमारे पास। अगर आप ध्यान से देखो, इनमें देखो बेस सेम है। जब बेस सेम हो और डिवाइड में हो तो पावर क्या हो जाती है बेटा? माइनस। तो यानी ये 3 की पावर क्या हो जाएगी बोलो? a माइनस बी। मैंने बताया ना, बेस सेम हो डिवाइड में हो तो पावर क्या हो जाती है? माइनस। और उस पूरे की पावर क्या दी हुई है आपको? a प्लस बी। ऐसे ही यहां भी बेस सेम है, डिवाइड में है तो पावर क्या हो जाएगी बेटा? माइनस, यानी b माइनस सी। और पूरे की पावर ऑलरेडी क्या दी हुई है? b प्लस सी। ऐसे ही बेस सेम है, डिवाइड में है तो पावर क्या हो जाएगी? माइनस। और पूरे की पावर क्या दी हुई है आपको? c प्लस सी। क्लियर है बच्चों? अच्छा, जब पावर के ऊपर पावर हो तो पावर क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई। देखो, मैंने जो पहला लॉ यूज किया वो कौन सा था? मैंने पहले यूज किया कि बेस सेम हो और डिवाइड में हो तो पावर माइनस हो जाती है। और दूसरा लॉ कौन सा यूज हो रहा है बेटा यहाँ पर? अगर पावर के ऊपर पावर है तो पावर क्या हो जाएंगी? मल्टीप्लाई। ठीक है बेटा, तो यहां पर देखो पावर के ऊपर पावर है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो ये आइडेंटिटी लग रही है, अगर आपको याद हो, a माइनस बी ए प्लस बी, ये एक आइडेंटिटी होती है। a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो यहां पर देखो a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या फॉर्मूला लगेगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पर क्या आ जाएगा? 3 की पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसे यहां भी सेम प्रॉपर्टी यूज हो रही है, बी प्लस सी बी माइनस सी। तो यहां क्या हो जाएगा? 3 की पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यहां भी सेम देखो, सी माइनस ए सी प्लस ए आ रहा है बेटा, तो यहां भी 3 की पावर क्या आ जाएगी? सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है बेटा? देखो, तीनों का बेस सेम है। जब बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में हो, बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में हो तो पावर क्या हो जाती है बेटा? ऐड हो जाती है। जब बेस सेम हो मल्टीप्लाई में हो तो पावर ऐड हो जाती है। तो बेटा यहाँ क्या हो जाएगा? 3, तीनों का बेस सेम है तो 3 की पावर जितने भी वो ऐड हो जाएंगी। तो देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सारी पावर ऐड हो गई। ठीक है बच्चों, तो देखो बेटा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर और बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया। तो 3 की पावर क्या रह गई बेटा? 0। तो ये भी एक प्रॉपर्टी होती है कि कभी भी किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है बच्चे? 1। किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है बेटा? 1। तो क्लियर है बेटा ये क्वेश्चन आप सबको? ठीक है, ये हम प्रॉपर्टी वाले लॉस के क्वेश्चन कर रहे हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखो बेटा, ये अभी 2 साल पहले क्वेश्चन आया था। अब आप यहां देखो, क्वेश्चन हमें दिया है 5 की पावर है 2x माइनस 1 और 25 की पावर है x माइनस 1 इक्वल टू 2500। अगर आप ध्यान से देखो बेटा, ना तो इनके बेस सेम है ना पावर सेम है, तो कुछ तो हमें सेम करना ही पड़ेगा। तो देखो, ये 5 है 25 है, मैं इनके बेस सेम बना सकता हूँ। कैसे? देखो, 5 की पावर 2x माइनस 1 तो ऐसे ही रहेगा, बट मैं जानता हूं 25 होता है 5 इंटू 5, यानी 5 की पावर 2। 25 क्या होता है? 5 की पावर 2, और उस पूरे की पावर क्या है बेटा? x माइनस 1 इक्वल टू 2500। क्लियर है बच्चों? अब ये तो ऐसे रहेगा 5 की पावर 2x माइनस 1। अब देखो, फिर वही पावर के ऊपर पावर है तो पावर क्या हो जाएगी बच्चे? मल्टीप्लाई। तो 5 की पावर क्या हो जाएगी बेटा? 2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 2x
-2 और इक्वल टू कितना 2500। क्लियर है बच्चों? आप देखो बेटा, ये है 5 की पावर 2x माइनस 1 और ये है 5 की पावर 2x माइनस 2। देखो मैं पावर सेम बना सकता हूँ। कैसे? पावर क्या है यहाँ पर 2x माइनस 1 और यहाँ है 2x माइनस 2, तो मैं -2 को क्या लिख सकता हूँ -1 क्योंकि -1 क्या होता है -2 होता है और इक्वल टू में क्या है बेटा 2500। अब आगे देखो 5 की पावर 2x माइनस 1, ये तो सेम लिख दिया। अब देखो अगर आप ध्यान से देखो तो ये पावर और ये पावर दोनों देखो माइनस में। किसमें बेटा? माइनस में। मैंने बताया था पावर माइनस कब होती है? जब बेस इक्वल हो और डिवाइड में हो। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 2x माइनस 1 अपॉन 5 की पावर 1। मैंने क्या किया पावर माइनस की तो बेस सेम और डिवाइड में लिख दिया। क्लियर है बेटा? और इक्वल टू कितना बचा 2500। अब अगर आप ध्यान से देखो इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है बेटा? 5 की पावर 2x माइनस 1 कॉमन आ रहा है दोनों में। 5 की पावर 2x माइनस 1 क्या रह जाएगा बेटा अंदर? यहाँ तो पूरा कॉमन चला गया तो यहाँ तो बचेगा 1 माइनस ये कॉमन चला गया अपॉन में 5 है तो यहाँ क्या बचेगा 1/5 इक्वल टू 2500। अब मैं इसको सॉल्व कर लूंगा। क्या लूंगा बेटा इन दोनों का एलसीएम। तो देखो 5 की पावर 2x माइनस 1 क्या एलसीएम आएगा इन दोनों का? भाई 1 और 5 का एलसीएम क्या होगा 5। तो 5 इससे मल्टीप्लाई और 1 इससे मल्टीप्लाई तो 5 इंटू 1 5 और 1 इंटू 1 1 इक्वल टू 2500। क्लियर है बच्चों? तो ये तो ऐसे रहेगा 5 की पावर 2x माइनस 1। इसे मैं सॉल्व करूंगा 5 माइनस 1 क्या आएगा 4/5 इक्वल टू 2500। क्लियर है बच्चों? अब 5 की पावर 2x माइनस 1 है। देखो 4/5 मल्टीप्लाई में जब हम इसे राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये क्या होगा जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में जाता है और जो डिवाइड में होता है वो मल्टीप्लाई में। या आप सीधा क्या कर सकते हैं ये 4/5 है जब ये इधर जाएगा राइट हैंड साइड में तो ये हो जाएगा 5/4 उल्टा हो जाएगा। ठीक है बेटा? अब ये कट रहा है तो इसको काट दो। कितने में जाएगा ये 625 आ गया। 625 को 5 से क्या कर देंगे हम मल्टीप्लाई। या आप 625 के फैक्टर कर लो। पता है 625 के फैक्टर होते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। 5 कितनी टाइम्स 4 टाइम्स। 4 टाइम्स 5 आ रहा है और एक 5 ये है और सब मल्टीप्लाई में है तो यानी 5 की पावर क्या हो गई 5। 5 कितनी बार हो गया 5 बार। अब देखो बेस सेम है तो आप इस बेस को क्या कर सकते हो बेटा कैंसिल कर सकते हो। तो अब पावर इक्वल हो जाएंगी यानी 2x माइनस 1 किसके इक्वल हो जाएगा 5 की। अब -1 राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा +1 यानी 5 + 1। 5 + 1 क्या होता है बेटा 6। 2 मल्टीप्लाई में तो ये कहाँ जाएगा डिवाइड में तो x क्या आ जाएगा 6/2 यानी 3 और ये आंसर है। तो समझ में आया बच्चों ये क्वेश्चन? ये पेपर में आया था बेटा 2 साल पहले। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बेटा? अब अगला क्वेश्चन देखो। ये भी लॉस के ऊपर ही है। ये थोड़ा ध्यान से देखने वाला है क्योंकि यहाँ पर एक कंडीशन भी दी हुई है। कंडीशन क्या है कि a + b = 1। ये आपको एक कंडीशन भी गिवन है कि a b c तीनों की मल्टीपल किसके इक्वल है 1 के इक्वल। ये एक कंडीशन आपको गिवन है बेटा। ठीक है? अब इसे इसका यूज करेंगे हम यहाँ पर। कैसे? देखो हमारे पास 3 पार्ट में क्वेश्चन दिया हुआ है। मैं तीनों एक साथ करूंगा तो बहुत लेंथी हो जाएगा। मैं एक एक करके तीनों पार्ट को सॉल्व करूंगा। ओके?
सबसे पहले मैं पार्ट ले रहा हूँ, कौन सा, 1 प्लस ए प्लस 1 अपॉन बी की पावर -1। ओके, तो आप जानते हो मेरे पास 1 अपॉन बी की वैल्यू क्या है। देखो मुझे गिवन क्या है, a इंटू बी इंटू सी क्या गिवन है, 1। अगर मैं b को अपॉन में ले जाऊं, b को अपॉन में ले जाऊं तो यहां बचेगा a और c। तो 1 अपॉन बी की वैल्यू क्या हुई, ac। तो क्या मैं 1 अपॉन बी की क्या पुट कर सकता हूँ, ac। तो कैसे रखूंगा मैं, 1 प्लस ए, 1 अपॉन बी की जगह रख दूंगा ac, और पूरे की पावर क्या है, -1। और किसी की भी पावर माइनस हो तो क्या होता है बेटा, हम क्या कर देते हैं उसका रेसिप्रोकल, यानी मैं इसको लिखता हूँ 1 अपॉन 1 प्लस ए प्लस ए सी। तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, +1। मैंने बताया था आपको कि कभी भी पावर नेगेटिव हो तो आप जो भी नंबर दिया उसका रेसिप्रोकल कर दो तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। ऐसे ही अब दूसरे वाला लो। दूसरा क्या है हमारे पास, 1 प्लस बी 1 अपॉन सी की पावर -1। ठीक है बेटा, अब यहां पर देखो मैं b की वैल्यू निकाल सकता हूं, कैसे, पहले मैंने ये लिए थे यूज, आप देखो दोबारा देखो, ए बी सी किसके इक्वल है, 1 के। तो b की वैल्यू क्या होगी यहां पर, 1 अपॉन ए और सी कहां चला जाएगा, अपॉन में। ए और सी कहां चला जाएगा, अपॉन में। तो मैं यहां वैल्यू पुट कर दूंगा, b की जगह क्या पुट किया मैंने, 1 अपॉन ए सी प्लस 1 अपॉन सी। पता है मैंने ऐसा क्यों किया, मैं कोशिश कर रहा हूं कि जितनी भी कंडीशन है सबको ए और सी में ही ले आऊं। ठीक है बेटा, अब मैं इनका क्या ले लूंगा, एलसीएम। क्या एलसीएम आएगा इनका, ए सी, 1 से ए सी को डिवाइड करेंगे तो ए सी, अब ए सी ऊपर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो ए सी इंटू 1 ए सी ही आ जाएगा। फिर ए सी को ए सी से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बच्चे, 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। ऐसे सी से ए सी को डिवाइड करेंगे तो सी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, ए को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए। अब देखो यहाँ भी पावर क्या है, नेगेटिव है। मैंने क्या बताया, इसको भी हम क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल, ए सी ऊपर चला जाएगा और ये नीचे क्या है, नीचे एक तो 1 है, ए है और ए सी है। ये हमारा दूसरा पार्ट सॉल्व। ठीक है बच्चों, अब हम लेंगे तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट क्या है, 1 प्लस सी प्लस 1 अपॉन ए, 1 प्लस सी प्लस 1 अपॉन ए की पावर -1। तो ये तो ऑलरेडी ए और सी ही है, तो यहाँ पर तो बी है ही नहीं, तो जो मैं बी की वैल्यू पुट करूँ तो मैं सीधा इनका क्या ले लूंगा, एलसीएम। क्या एलसीएम आएगा बेटा इनका, बताओ, ए एलसीएम आएगा। अब ए को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ए को सी से मल्टीप्लाई करोगे तो ए सी, और ए को ए से डिवाइड किया 1, और 1 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, इसकी पावर भी क्या है, -1। अब यहाँ भी पावर माइनस है तो हम क्या कर देंगे, इसको भी रेसिप्रोकल, तो ए अपॉन, इसे भी सही से लिख लो, 1 फिर ए फिर ए सी। देखो मेरे पास तीनों पार्ट की वैल्यू आ गई, ये पहले पार्ट की वैल्यू आई थी, ये दूसरे पार्ट की वैल्यू आई थी, और ये तीसरे पार्ट की वैल्यू आई थी। और तीनों को क्या करना है बेटा, मुझे प्लस करना है तीनों, तो मैं तीनों वैल्यू प्लस करूंगा। पहली वैल्यू क्या है, 1 अपॉन 1 प्लस ए सी। दूसरी वैल्यू क्या है, ए सी अपॉन 1 प्लस ए सी। और तीसरी वैल्यू क्या है, ए अपॉन 1 प्लस ए सी। ठीक है बच्चों, अगर आप ध्यान दो तो देखो तीनों की जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तीनों का डिनोमिनेटर सेम है। देखो 1 प्लस ए सी, तीनों में यही है, तो हम इनका क्या ले लेंगे बेटा, एलसीएम। जब इनका एलसीएम लूंगा, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी सेम, 1 प्लस ए सी। और जब एलसीएम सेम तो मैंने बताया था न्यूमरेटर भी सेम आ जाएगा। तो क्या है न्यूमरेटर, यहाँ आएगा 1 प्लस ए सी प्लस ए,
अगर आप ध्यान से देखो बेटा तो ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम आ गए। देखो 1 ए और ए सी सेम है, तो ये इससे कैंसिल और हमारा आंसर क्या आ गया 1। समझ में आया बेटा को सबको ये क्वेश्चन? ठीक है बेटा। देखो बच्चे, ये हमारी थर्ड टाइप्स के क्वेश्चन थे। जिस टाइप के पेपर में क्वेश्चन आते हैं मैंने आपको ये सारे करा दिए। अब हम करेंगे टाइप 4। टाइप 4 में ना रेशनलाइज वाले क्वेश्चन आते हैं। बच्चे इनसे बहुत घबराते हैं क्योंकि ये रूट में होते हैं। तो पहले इसलिए मैं आपको बेसिक बातें बताऊंगा कि रूट वाले से मल्टीप्लाई होते हैं नंबर तो क्या होता है, विदाउट रूट वाले नंबर को रूट वाले नंबर से करेंगे तो क्या होता है। तो आप ध्यान से देखना, पहले मैं आपको बेसिक पूरा बताऊंगा, उसके बाद हम बड़े क्वेश्चंस पे जाएंगे जो पेपर में आते हैं। जैसे ये टाइप 4 में आया हमारी, अगर मैं रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करूं तो मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा बेटा रूट 4। 2 2 जा 4, दोनों रूट पे मल्टीप्लाई होके क्या आ गया रूट 4। और मैं जानता हूं 4 का रूट क्या होता है बेटा 2 होता है। 4 का रूट क्या होता है 2 होता है। ऐसे ही रूट 3 इंटू रूट 3 रूट 9, और 9 का रूट क्या होता है 3 होता है। तो यहां पर हम एक बात सीख गए, क्या बेटा, कि अगर दोनों नंबर सेम हो, अगर दोनों नंबर सेम हो रूट में है, जब मैं उन्हें मल्टीप्लाई करूंगा तो रूट हट जाएगा, वही नंबर आ जाएगा। यानी रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2 करूंगा तो 2 आएगा, और रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 करूंगा तो 3 आएगा। ऐसा तभी होगा जब दोनों नंबर सेम होंगे। अगर दोनों नंबर अलग हैं तो ऐसा नहीं होगा। जैसे ये दोनों नंबर अलग हैं, देखो रूट 2 और रूट 3 दोनों रूट में है तो मल्टीप्लाई तो हो जाएंगे, लेकिन रूट से बाहर नहीं आएंगे। 2 3 जा 6, यानी ये रूट 6 ही रहेगा। क्लियर है बच्चों? अब आ जाओ, जब मैं रूट वाले नंबर को विदाउट रूट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ, देखो ये रूट 5 है और ये 2 है, तो ये नंबर कभी मल्टीप्लाई नहीं होते। मैंने क्या बोला आपसे, रूट वाला नंबर विदाउट रूट वाले नंबर से कभी मल्टीप्लाई नहीं होता। तो ये दोनों नंबर ऐसे ही आ जाएंगे, पहले 2 लिख देंगे और इंटू में रूट 5, ऐसे ही इंटू में लिखे रहेंगे, मल्टीप्लाई नहीं होंगे। मैंने क्या बोला आपको बेटा, रूट वाले से होगा और विदाउट रूट वाला विदाउट रूट वाले से होगा। जैसे यही क्वेश्चन देखो, ये 3 है, ये विदाउट रूट है, और 2 में 2 विदाउट रूट है, तो बिना रूट वाले से हो जाएगा। 3 2 जा 6, और रूट 2 अकेला है तो वो रूट 2 ही रहेगा, वो किसी से मल्टीप्लाई नहीं होगा। ठीक है बच्चों? ऐसे ही यहां देखो, अब ये बिना रूट वाला 3 अकेला है, इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 3 अकेला है, 3 तो ऐसे ही रहेगा। ये दोनों रूट वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे, पहले बिना रूट वाले मल्टीप्लाई हुए थे, अब रूट वाले। ठीक है बेटा, ध्यान रहेगी ये बात कि रूट वाला नंबर सिर्फ रूट वाले से मल्टीप्लाई होता है और विदाउट रूट वाला विदाउट रूट वाले से। तो रूट 5 इंटू रूट 2 क्या आ जाएगा बेटा रूट 10 आ जाएगा। ठीक है बच्चे? अब जैसे ये है, यहां दोनों है, विदाउट रूट वाले भी हैं और रूट वाले भी हैं दोनों में, तो बिना रूट वाले से होगा। 7 2 जा 14, और रूट वाला नंबर रूट वाले से होगा, रूट 2 इंटू रूट 3 रूट 6। समझ में आई बात? बिना रूट का नंबर बिना रूट से और रूट वाले से। ऐसे ही यहां पर बिना रूट वाले को बिना रूट वाले से करो, 5 2 जा 10। अरे देखो दोनों रूट वाले सेम है, मैंने बताया था अभी आपको कि अगर दोनों सेम हो तो वही नंबर आ जाता है। तो रूट 3 इंटू रूट 3 क्या आएगा बेटा, सीधा हम 3 भी ले सकते हैं, या आप चाहो तो रूट 9 कर दो फिर बाद में 3 कर दो, एक ही बात है। तो हमने क्या लिख दिया, रूट 3 इंटू रूट 3 3, और 10 इंटू 3 क्या होता है बच्चे 30। क्लियर है बेटा? समझ में आ गई ये बात आपको? तो मैंने आपको बताया कि रूट वाला नंबर रूट वाले से मल्टीप्लाई होता है और विदाउट रूट वाला विदाउट रूट वाले से। क्लियर है बच्चों? अब मैं इनकी थोड़ी बड़ी मल्टीपल सिखा रहा हूँ आपको। जैसे इन दोनों ब्रैकेट्स को मुझे मल्टीप्लाई करना है, ये बुक में भी है क्वेश्चंस। मल्टीप्लाई कैसे होता है, पहले जो एक 2 है ये इस पूरे ब्रैकेट से यानी इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होगा। फिर ऐसे ही जो ये रूट 3 है ये भी इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। कैसे बोला मैंने, पहले हम 2 लिखेंगे,
ये ब्रैकेट पूरा लिख दूंगा मैं ऐसे, क्योंकि ये 2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा। ऐसे ही -√3 लिखूंगा, फिर ये -√3 भी इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, दोबारा ये पूरा ब्रैकेट लिख दिया। ठीक है बेटा, क्या किया, पहले 2 पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, फिर -√3 भी पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई। करो मल्टीप्लाई, 2 को इससे भी करेंगे और इससे भी, तो देखो 2 3 जा 6। अब मैं 2 को √3 से करूंगा, ये विदाउट रूट है, ये रूट है, मैंने बताया नहीं मल्टीप्लाई नहीं होता, तो ये 2√3 ही रहेगा। ऐसे ही यहां मल्टीप्लाई करो, ये रूट में है, ये रूट में विदाउट रूट है, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 3√3। ऐसे ही √3 को इससे करेंगे, माइनस प्लस माइनस, √3 से होगा तो क्या आएगा बेटा 3। समझ में आ गया बेटा। अब विदाउट रूट वाले के साथ प्लस माइनस होता है, और रूट वाले के साथ। तो देखो 6 प्लस का है, 3 माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 3 जाएंगे तो क्या आएगा 3। ऐसे ही यहां देखो, ये √3 2 बार है, और यहाँ √3 कितनी टाइम्स से 3 टाइम्स, तो प्लस माइनस माइनस, तो 3√3 में से हम 2√3 को माइनस करेंगे तो 1√3 बचेगा। 3√3 में से 2√3 को माइनस करोगे तो क्या बचेगा 1√3, और देखो माइनस का नंबर बड़ा है तो माइनस का, ये आपका आंसर आ गया। समझ में आया बेटे क्वेश्चन, क्लियर है बच्चों। ऐसे ही यहां होगा, देखो ये एक और क्वेश्चन लिया है मैंने क्या बताया, पहले √3 लेंगे, उसे इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, √3 प्लस √2, फिर -√2 लेंगे और उसको भी पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई। क्लियर है बच्चों। फिर मैंने क्या बताया, √3 से होगा तो 3, ये √3 √2 से होगा तो √3 × √2 √6। ऐसे ही इसे मल्टीप्लाई करो, माइनस प्लस माइनस, √2 को √3 से करेंगे तो √6, माइनस प्लस माइनस, √2 को √2 से कर रहा हूं, सेम नंबर है तो मैंने बताया था क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। देखो अगर आप ध्यान से देखो, ये प्लस √6 है, ये माइनस, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो, क्या बच गया 3 - 2, और 3 - 2 क्या आएगा 1। क्लियर है बच्चों। तो मैंने आपको 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करना भी सिखा दिया, ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना भी सिखा दिया। अब हम सीखेंगे रैशनलाइज कैसे करते हैं, सिंगल नंबर में कैसे रैशनलाइज करते हो, डबल नंबर में कैसे करते हैं। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है 1/√3, क्योंकि अपॉन में यानी डिनोमिनेटर कभी रूट में नहीं होता, और रूट को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, रैशनलाइज करना पड़ता है। हम क्या लिखते हैं, बाय रैशनलाइज। रैशनलाइज कैसे होता है, देखो अपॉन में √3 है ना, तो ये न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर से। जो √3 हो किससे मल्टीप्लाई होगा, न्यूमरेटर से भी होगा और डिनोमिनेटर से। अब √3 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा बोलो, √3, और √3 को √3 से करूंगा तो वही सेम, दोनों नंबर सेम है तो 3 आ जाएगा। देखो नीचे रूट खत्म हो गया, अब डिनोमिनेटर में रूट नहीं है, तो यही आपका आंसर हो गया। क्लियर है बच्चों। रैशनलाइज क्यों किया जाता है, ताकि डिनोमिनेटर को में अगर रूट है तो उसे हटाया जा सके। ठीक है बेटा, ये तो हो गया सिंगल नंबर का। अगर नीचे अपॉन में डबल नंबर है तो कैसे करते हैं, सेम वही हम लिखेंगे बाय रैशनलाइज। 1/√7 -√6, देखो इससे हमें रैशनलाइज करना है, तो रैशनलाइज कैसे करते हैं, जो भी डिनोमिनेटर में है उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, यानी न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, लेकिन साइन चेंज, यानी अगर नीचे माइनस है तो दोनों प्लस में आएंगे, और अगर नीचे प्लस होता तो दोनों माइनस में आते। तो 1 को आप दोनों से मल्टीप्लाई करो, 1√7 से होगा तो √7, 1 को √6 से करेंगे तो √6। ठीक है, अब ऐसे ही डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होंगे, तो मैंने बताया था यहाँ एक प्रॉपर्टी लग रही है, कौन सी, देखो a - b a + b
ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होती है प्रॉपर्टी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पर ए क्या है? √7, बी क्या है? √6। तो फॉर्मूला क्या बना? ए माइनस बी ए प्लस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? यानी हम एक बात सीख गए यहां पर कि जब भी हम रैशनलाइज करेंगे हमेशा, क्योंकि रैशनलाइज में साइन चेंज करते हैं, और जब भी हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे वो एक बार माइनस एक बार प्लस में होगा, तो हमेशा वहां क्या आएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमेशा यही आएगा। ओके, तो ऊपर क्या आ गया? √7 प्लस √6। अब √7 का स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर का मतलब होता है √7 को √7 से ही मल्टीप्लाई। तो √7 इंटू √7 मैंने बताया था क्या आएगा? 7, या ये कह लो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया? 7। ऐसे ही √6 का स्क्वायर क्या होगा? 6। तो देखो ऊपर तो नंबर सेम रहेगा। 7 माइनस 6 क्या होता है बच्चों? 1, और ये आपका आंसर है। यानी हमारा डिनोमिनेटर जो है वो कभी भी रूट में नहीं होना चाहिए। क्लियर है बच्चों? ऐसे एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर दोनों नंबर रूट में थे, या सिर्फ एक नंबर रूट में? करने का तरीका वही, बाय रेशनलाइज। पहले हमने क्वेश्चन सेम लिख लिया, ये प्लस में है, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लेंगे? माइनस 2 माइनस √3, 2 माइनस √3। आप देखो डिनोमिनेटर देखो, एक बार प्लस में है एक बार माइनस में। मैंने बताया ना हर बार यही प्रॉपर्टी लगेगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अपॉन में क्या आएगा? ए यानी 2 और बी यानी √3, तो 2 का स्क्वायर और बी यानी √3 का स्क्वायर। ओके, अब 1 अंदर दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा? 2 माइनस √3। देखो बेटा ऊपर तो सेम रहेगा, 2 माइनस √3। 2 का स्क्वायर क्या होगा बच्चे? 2 का स्क्वायर 4, और √3 का मैंने बताया था स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या आ जाएगा? 3। तो देखो न्यूमरेटर तो सेम रहेगा, 2 माइनस √3, और 4 माइनस 3 क्या होता है बच्चे? 1। देखो अपॉन में आप रूट नहीं है, तो यही हमारा आंसर है। क्लियर है बच्चों? तो कभी भी डिनोमिनेटर रूट में होगा तो आप क्या करोगे? रूट घटाने के लिए रेशनलाइज करेंगे। तो ये तो मैंने आपको बेसिक बातें बताई कि कैसे मल्टीप्लाई होता है, कैसे रेशनलाइज होता है। बट पेपर में जो क्वेश्चन आएगा, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आते हैं, वो इस टाइप के आते हैं, ऐसे, या ए और बी की वैल्यू निकालो, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, अब आप वो देखो। ठीक है बेटा, एक काम करते हैं, पहले हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं ताकि हमें थोड़ा सा पता रेशनलाइज की प्रैक्टिस और हो जाए, फिर हम ये बड़े वाला क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो सबसे पहले वाला क्वेश्चन करते हैं। देखो अपॉन में रूट है, तो क्या करेंगे हम? बाय रेशनलाइज। तो पहले क्वेश्चन सेम लिख लो, √3 + 1 अपॉन √3 - 1 लिख लिया। अब डिनोमिनेटर में जो है उसी से हम ऊपर नीचे यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर साइन माइनस है तो प्लस कर देंगे, प्लस है तो माइनस। यानी ये √3 - 1 है, तो यहाँ क्या आएगा? √3 + 1 √3 + 1। क्लियर है बच्चों? और राइट हैंड साइड सेम रहेगी ऐसे, इसको अभी हम नहीं छेड़ेंगे, ये ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है बेटा, अब फिर वही पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगर आप ध्यान दो ऊपर दोनों सेम है, ब्रैकेट दोनों ब्रैकेट सेम है, तो ये हो जाएगा a + b यानी a + b का होल स्क्वायर, यानी √3 + 1 का होल स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में क्या होगा? मैंने बताया था आपको, जब भी रेशनलाइज करोगे तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है? a + b a - b a² - b²। तो यहाँ a क्या है? √3, और b क्या है बेटा? 1, तो क्या आएगा? a² - b², और राइट हैंड साइड सेम रहेगी। क्लियर है बच्चों? अब यहाँ एक और प्रॉपर्टी लग रही है, a + b का होल स्क्वायर।
ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, यही होता है बेटा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a हो गया √3 और b हो गया 1, तो मैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पुट कर दूंगा। पहले आता है a स्क्वायर, a यानी √3 का स्क्वायर, फिर आता है b स्क्वायर, b यानी 1 का स्क्वायर, फिर आता है 2ab, 2 मल्टीप्लाई में a यानी √3 और b यानी 1, और डिनोमिनेटर में आ जाओ, √3 का स्क्वायर, मैंने बताया था स्क्वायर से रूट कैंसिल किया आ जाएगा 3, 1 का स्क्वायर 1, और इक्वल टू में क्या है a √3 प्लस b, ये ऐसे ही चलता रहेगा। √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 2 1 जा 2, और इनटू में क्या √3, मैंने बताया था ना ये 2 और √3 आपस में मल्टीप्लाई नहीं होंगे, क्योंकि रूट वाला विदाउट रूट से मल्टीप्लाई नहीं होता। 3 - 1 क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? 2। समझ में आया बेटा सबको? देखो 3 + 1 4 -2 √3 और अपॉन में क्या है बेटा जी 2, इक्वल टू क्या है a √3 प्लस b। देखो मुझे यहाँ पर देखो 2 पार्ट में ब्रेक है नंबर, तो यहाँ भी दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। कैसे? जो ये डिनोमिनेटर है ना वो दोनों के अपॉन में अलग अलग कर देंगे। 4 के अपॉन में 2 अलग लिख देंगे और 2 √3 के अपॉन में भी 2 लिख देंगे। ये डिनोमिनेटर दोनों के अपॉन में आएगा और इक्वल टू में a √3 प्लस b। अब हम इन्हें करेंगे कंपेयर। कंपेयर कैसे करते हैं बच्चे? जो रूट वाला नंबर है वो रूट वाले के साथ कंपेयर होता है, यानी ये इसके इक्वल में रखा जाएगा, और जो विदाउट रूट है, देखो यहाँ पे कोई भी रूट का नंबर नहीं है, वो विदाउट रूट वाले नंबर के इक्वल रखा जाएगा। समझ में आया कैसे कंपेयर करते हैं? यानी a √3 ये किसके इक्वल रखा जाएगा? -2 √3 अपॉन 2, और ये b विदाउट रूट वाला किसके इक्वल रखा जाएगा? विदाउट रूट यानी 4 अपॉन 2 के। देखो बेटा √3 से √3 कैंसिल, 2 से 2 भी कैंसिल, तो a की वैल्यू क्या बच गई यहाँ पर? -1। समझ में आ गया बेटा? यहाँ पर देखो 2 से 4 कैंसिल हो रहा है, तो b की वैल्यू क्या आ गई? 2। तो ये हमारे आंसर आ गए a -1 और b 2। पेपर में बहुत आता है ये क्वेश्चन, तो इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छे से करना बेटा। समझ में आया बेटा सबको? ठीक है, अब हम ये क्वेश्चन करते हैं। अगर आप यहाँ ध्यान दो तो एक तरह से यहाँ 3 क्वेश्चन है, 1 2 3। हमें इन तीनों को सोल्व करना है और फिर इन्हें प्लस माइनस करना है। तो हम क्या करते हैं, तीनों को अलग अलग सोल्व कर लेते हैं ताकि हमें बाद में करने में आसानी रहे। पहले हम क्या करेंगे बेटा, 2 √6 ये हमारा पहला पार्ट, अपॉन में रूट है तो क्या करेंगे बच्चों? रैशनलाइज। प्लस है तो किससे करेंगे? माइनस से, यानी 2 - √3 अपॉन 2 - √3। सही में आई बात बेटा? अब जब भी हम रैशनलाइज करते हैं तो साइन बदल जाते हैं, तो मैंने बताया यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है डिनोमिनेटर में? ये वाली, a + b इंटू a - b इक्वल टू a² - b²। तो देखो यहाँ पर a + b, a - b यानी क्या लगेगा? a² - b²। a यानी √2 और b यानी √3, और ऊपर क्या होगा? 2 √6, इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी। 2 √6 को 2 से करूंगा तो देखो रूट वाला रूट वाले से होगा, तो 2 6 2 जा 12, फिर प्लस माइनस माइनस 2 6 3 जा 18। क्लियर है बेटा? समझ में आया मैंने मल्टीप्लाई कैसे किया? पहले 2 √6 को √2 से किया, फिर 2 √6 को √3 से किया। आपने पहले की क्लासेस में पढ़ा होगा कि अगर रूट के अंदर कोई नंबर्स हैं हम उनके फैक्टर कर लेते हैं,
और उनके दो दो के पेयर बनाते हैं, जितने पेयर बनते हैं उतनी बार वो नंबर बाहर आ जाता है। कैसे? जैसे 2√12 है, अगर मैं 12 के फैक्टर करूं तो बनेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। ऐसे में 18 के फैक्टर करूं तो बनेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है बेटा। √2 का स्क्वायर क्या होगा? वही स्क्वायर से रूट कैंसिल 2। √3 का स्क्वायर क्या होगा? स्क्वायर से रूट कैंसिल 3। तो देखो अब ये 2 का पेयर बन गया, तो एक 2 बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा बेटा? एक 2 तो ऑलरेडी है यहाँ, एक 2 यहाँ से बाहर आया तो वो इस 2 से मल्टीप्लाई, अंदर क्या बच गया? √3। ऐसे ही यहाँ देखो 3 का पेयर बन रहा है, एक 3 बाहर आएगा, वो इस 2 से क्या हो जाएगा बेटा? मल्टीप्लाई, यानी 2 मल्टीप्लाई 3 और अंदर क्या बच गया? √2। और नीचे देखो 3 माइनस 2 क्या होता है बच्चों? 1 माइनस का, क्योंकि माइनस के 3 बड़े नंबर का साइन आता है हमेशा। तो ये क्या आ गया? 2 2 जा 4 √3, 2 3 जा 6 √2। और देखो नीचे जो माइनस है, जब ये ऊपर जाएगा तो दोनों के साइन क्या कर देगा? चेंज, यानी जो प्लस का है वो क्या हो जाएगा? माइनस का, और जो माइनस का वो क्या हो जाएगा? प्लस का। अपॉन में 1 रह गया। समझ में आया मैंने क्या किया? जो माइनस का साइन था उसने ऊपर के साइन चेंज कर दिए। तो ये हमारा पहली वैल्यू आ गई, जो हमारा पहला पार्ट है उसकी वैल्यू ये आ गई। ठीक है बेटा। अब आ जाओ दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट क्या है? 6√2 अपॉन √6 प्लस √3। इसे भी हम क्या कर देंगे बेटा? रैशनलाइज। प्लस है तो किससे करेंगे? माइनस से, यानी √6 माइनस √3, √6 माइनस √3। फिर वही डिनोमिनेटर में क्या लगेगा? यही वाला फॉर्मूला, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो एक बार प्लस में एक बार माइनस में। a क्या है? √6, b क्या है? √3। तो क्या फॉर्मूला लगेगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है बेटा? और ऊपर क्या होगा? ये दोनों से मल्टीप्लाई। मैं 6√2 को √6 से करूंगा तो 6 तो ऐसे ही रहेगा, √2 को √6 से करूंगा तो आएगा √12। मैंने बताया था आपको कि रूट वाले से मल्टीप्लाई होता है। फिर माइनस, ऐसे ही मैं 6 को √3 से करूंगा, 6√2 को, तो 6 तो ऐसे ही रहेगा, √2 इंटू √3 √6। क्लियर है बच्चों? मैंने आपको बताया था जिसके फैक्टर हो उनके फैक्टर कर दो, तो देखो 12 के फैक्टर हो सकते हैं। क्या होंगे 12 के फैक्टर? 2 इंटू 2 इंटू 3। 6 के फैक्टर करने का कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि 6 के फैक्टर होंगे 2 इंटू 3, तो यहाँ पर कोई पेयर तो बनेगा ही नहीं। जैसे ये पेयर बन रहा है तो बाहर तो कुछ आना ही नहीं, तो उसे √6 ही रहने देंगे। अब नीचे देखो √6 का स्क्वायर क्या होगा बेटा जी? 6। √3 का स्क्वायर क्या होगा बेटा जी? 3। अब बताओ, देखो यहाँ 2 का पेयर बन रहा है तो एक 2 बाहर आ जाएगा, तो क्या आएगा बेटा? 2 बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा? 6 तो ऑलरेडी है पहले से, 6 इंटू 2, रूट में क्या रह गया? √3 माइनस 6√6, और नीचे क्या आएगा? 6 माइनस 3 क्या होगा? 3। आप देखो इसे मल्टीप्लाई कर दो, 6 2 जा 12, 12√3 माइनस 6√6 और अपॉन 3। ये हमारा दूसरा पार्ट आ गया बेटा। समझ में आया बेटा सबको? ये हमारा दूसरा पार्ट आ गया। अब तीसरा पार्ट करेंगे ऐसे ही, 8√3 अपॉन √6 प्लस √2। इसे भी क्या कर देंगे हम? रैशनलाइज। देखो √6 प्लस √2 है तो क्या आएगा? √6 माइनस √2, √6 माइनस √2। नीचे वही प्रॉपर्टी लगेगी, कौन सी? a प्लस बी ए माइनस बी। क्या होती है बेटा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए यानी √6 का स्क्वायर और बी यानी √2 का स्क्वायर। अब वही सेम 8√3 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, √6 से भी और √2 से। 8√3 को √6 से करूंगा तो क्या आएगा बेटा?
8, 3 इंटू 6 18। ऐसे ही 8√3 को √2 से करूंगा तो क्या आएगा, 8 ऐसे ही रहेगा, √3 इंटू √2 √6। अब यहाँ पर भी देखो 18 के फैक्टर हो रहे हैं, तो 18 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3। 6 के फैक्टर करने का कोई बेनिफिट नहीं है, मैंने पहले भी बताया था, ये ऐसे ही रहेगा। √6 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया, क्या आ गया 6। √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया, क्या आ गया 2। क्लियर है बच्चों। अब ये देखो यहाँ पर 3 का पेयर बन रहा है, एक 3 बाहर आ जाएगा, तो ये 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 इंटू 3, अंदर क्या रह गया √2। यहाँ पर क्या है 8√6, और 6 माइनस 2 4 आ गया। तो जब मैं इसे सोल्व करूंगा 8 3 जा 24, √2, 8√6, ये मल्टीप्लाई होगा ना, 8 3 जा 24 अपॉन 4, ये मेरा तीसरा आंसर है। अब मैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन तीनों वैल्यू को पुट कर दूंगा। कैसे, पहले पहली वैल्यू लो, इसकी वैल्यू क्या आई थी, -4√3 6√2 अपॉन 1, प्लस दूसरी वैल्यू क्या आई थी, इसकी वैल्यू ये रही 12√3 -6√6 अपॉन 3, माइनस, और तीसरे की वैल्यू क्या आई थी, ये 24√2 8√6 अपॉन 4। अब देखो बेटा, जब भी अपॉन में क्वेश्चन होता है तो हम लोग क्या लेते हैं, एलसीएम। तो 1 3 और 4 का एलसीएम क्या आएगा बेटा, 12। 3 और 4 और 1 का एलसीएम क्या आएगा 12। तो 1 की टेबल में 12 कितने पे आता है, 12 पे, 12 ऊपर मल्टीप्लाई दोनों से, 12 4 जा 48, 12 6 जा 72 √2, प्लस अब ऐसे 3 की टेबल में 12 कितने पे आता है बेटा, 4 पे, 4 ऊपर दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 12 4 जा 48, 12 6 जा 72। क्लियर है बच्चों। 4 की टेबल में 12 कितने पे आता है बेटा, 3 पे, 3 एंड ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो 24 3 जा 72। अब जब माइनस से ये ब्रैकेट हम खोलेंगे तो माइनस इस साइन को क्या करेगा, चेंज, ये प्लस का था ये माइनस का हो गया, और ये माइनस का था ये प्लस का हो गया, तो 3 8 जा 24 √6। क्लियर है बच्चों। तो कुछ कैंसिल हो रहा है, 72√2 72√2 कैंसिल हो गया, 48√3 48√3 भी कैंसिल हो गया, ये दोनों देखो सेम है, क्या बच गया, -72√6 प्लस 24√6 अपॉन 12, ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 72 में से 24 को माइनस करो, 48√6 अपॉन 12, तो देखो 12 से 48 कैंसिल हो रहा है, 12 4 जा 48√6, ये आपका आंसर है। तो समझ में आया, कभी भी आपके पास ऐसे बड़े क्वेश्चंस आएंगे तो आप तीनों को अलग अलग रेशनलाइज करना और फिर उनका एलसीएम लेना। अगर डाइट करोगे तो गलती होने का चांस रहेगा। समझ में आ गया बेटा सबको, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अब ये रेशनलाइज के कुछ और क्वेश्चन हैं, कुछ और टाइप्स हैं, एक्स्ट्रा पेपर में बहुत आती हैं। कहता है ए आपको गिवन है ये √7 माइनस √6 √7 प्लस √6, बी ये गिवन है और वैल्यू निकालनी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो पहले हम क्या करेंगे, ए क्या है मेरे पास, √7 माइनस √6 √7 प्लस √6, और बी क्या है मेरे पास, √7 प्लस √6 √7 माइनस √6। तो पहले हम क्या करेंगे बेटा, दोनों को रैशनलाइज करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे।
यानी डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए। कैसे? देखो √7 प्लस √6 है, तो रैशनलाइज करेंगे तो क्या आएगा? √7 माइनस √6, और अपॉन में भी √7 माइनस √6। फिर हम इनका क्या लेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? ऊपर देखो, ऊपर दोनों सेम है, तो ये फॉर्मूला बन गया। पहले तो लिख दो √7 माइनस √6 का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। और नीचे क्या प्रॉपर्टी लग रही है? a प्लस बी, ए माइनस बी, वही वाली, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? अब ऊपर कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? a माइनस बी का होल स्क्वायर। मैंने बताई थी आपको क्या होती है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हमारी प्रॉपर्टी है जो यहाँ यूज होगी। तो लगाओ a माइनस बी का होल स्क्वायर, a यानी √7 और b यानी √6, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सही में आ गया बेटा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी, और नीचे √7 का स्क्वायर 7, √6 का स्क्वायर 6, तो √7 का स्क्वायर क्या होता है बेटा? 7, √6 का स्क्वायर क्या होता है? 6, स्क्वायर से रूट कट जाता है, मैंने बताया था। 2 √7 इंटू √6 √42, क्योंकि दोनों रूट में है, और अपॉन में 7 माइनस 6 1। अब इन्हें ऐड कर दो, 7 प्लस 6 13, 2√42। ये हमारा क्या आ गया बेटा? ये हमारी a की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई? a की। ये हमारा a आ गया। ऐसे ही हम इसे रैशनलाइज करेंगे। माइनस है तो किससे करेंगे? प्लस से, √7 प्लस √6, √7 प्लस √6। तो वही डिनोमिनेटर में क्या फॉर्मूला लगेगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब तो आपको याद हो गया होगा, हर बार यही फॉर्मूला लग रहा है डिनोमिनेटर में, ठीक है। और ऊपर देखो a प्लस बी दोनों सेम है, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ फॉर्मूला खुल गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है? जैसे माइनस में होता है या माइनस होता है, और प्लस होगा तो प्लस होगा। तो ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और अपॉन में √7 का स्क्वायर 7, √6 का स्क्वायर 6। फिर वही √7 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों? 7, √6 का स्क्वायर 6, 2 √7 इंटू √6 42, और 7 माइनस 6 1। तो हमारे पास b की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 6 प्लस 7 13 प्लस 2√42। ये मेरे पास b की वैल्यू आ गई। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, तो इसे थोड़ा ध्यान से देखना बेटा। अब मेरे पास a और b सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गए, बट वो क्या मांग रहा है? a स्क्वायर बी स्क्वायर और a प्लस a इंटू बी। तो a स्क्वायर का मतलब जो भी a है उसका स्क्वायर करना है। तो हम पहले a स्क्वायर निकालते हैं। a स्क्वायर का मतलब होता है इस पूरे का होल स्क्वायर, और अगर हम b स्क्वायर निकालेंगे तो b स्क्वायर का मतलब इस पूरे का होल स्क्वायर। तो यहां वही फॉर्मूला खुल जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो मैंने लिखवाया था। देखो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो खोलो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a यानी 13 और b यानी 2√42। ओके, 13 का स्क्वायर क्या होता है बेटा? 169।
13 का स्क्वायर क्या होता है 169। 2 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 4। रूट 42 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कटेगा इंटू 42, सेम आ जाएगा। अब इन्हें मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 13 52 और रूट में 42। क्लियर है बच्चों? तो 169, 42 इंटू 4 168 माइनस 52 रूट 42, ये ऐड हो जाएंगे दोनों, क्या आएगा ये 337 माइनस 52 रूट 42। ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई है ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई है। क्लियर है बच्चों? ऐसे ही बी स्क्वायर की निकालेंगे सेम, बस डिफरेंस ये है, देखो दोनों नंबर सेम है। डिफरेंस क्या है, यहां माइनस था और यहां प्लस है। जब आप इसे सोल्व करोगे तो ये भी बिल्कुल डिक्टो सेम ही आएगा सब कुछ, बस यहां माइनस की जगह प्लस आ जाएगा। कैसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। थर्टीन का स्क्वायर 169, इसका स्क्वायर हमने किया था अभी 168, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 13 52। तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, इन्हें ऐड कर दूंगा 337 प्लस 52 रूट 42। तो देखो ये हमारा बी स्क्वायर आ गया। क्लियर है बच्चों? तो हमारे पास देखो ए स्क्वायर की वैल्यू भी आ गई, बी स्क्वायर की वैल्यू भी आ गई। अब किसकी वैल्यू और चाहिए, ए इंटू बी की। तो मैं ए इंटू बी की वैल्यू भी निकालता हूं। ए इंटू बी का मतलब जो ए और बी थे उन्हें आपस में मल्टीप्लाई। ए क्या था 13 2 रूट 42 इंटू बी क्या था 13 प्लस 2 रूट 42। अरे यहां पर तो फिर वही प्रॉपर्टी लग रही है, कौन सी, ए माइनस बी ए प्लस बी। क्या होती है प्रॉपर्टी बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 42। तो 13 का स्क्वायर क्या होगा 169 माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, रूट 42 का क्या होगा बेटा 42। तो देखो 169, 4 इंटू 42 क्या होगा 168। तो जब मैंने माइनस करूंगा तो वैल्यू क्या आएगी 1। तो मेरे पास ए बी की वैल्यू क्या आ गई 1। लो जी ए बी की वैल्यू आ गई 1। हमें पास तीनों की वैल्यू है, ए स्क्वायर की भी, बी स्क्वायर की भी और ए बी की भी। ठीक है, अब मैं इन तीनों को क्या कर दूंगा प्लस, जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है ऐसे ही मैं तीनों को प्लस कर दूंगा। कैसे, देखो हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो वैल्यू रखो, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है 337 माइनस 52 रूट 42। बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है प्लस 337 प्लस 52 रूट 42, और ए बी की वैल्यू क्या है प्लस 1। तो देखो ये इससे कैंसिल हो गया। अब ये तीनों नंबर ऐड हो जाएंगे 337 प्लस 337 प्लस 1। तो इन्हें ऐड करो 675। तो ये आपका क्या आ जाएगा बेटा आंसर आ जाएगा। समझ में आया बेटा सबको ये क्वेश्चन, कर लोगे ऐसे क्वेश्चन बेटा अब आप? क्लियर है बच्चों? तो ये टाइप के क्वेश्चन पेपर में बहुत आते हैं, थोड़े लेंथी हैं, लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप करोगे
तो कभी गलती नहीं होगी। अब आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। क्लियर है बेटा? अब एक और टाइप देखो आप, ये सब रैशनलाइज के क्वेश्चन हैं, रैशनलाइज की टाइप्स हैं, ठीक है। तो इसमें देखो वो क्या कहता है क्वेश्चन में, इफ p इक्वल टू 5 माइनस 2√6, आपको p गिवन है, देन फाइंड p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर। तो ये कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन है। देखो हमें वैल्यू दी है p की, बट यहाँ पर कह रहा है p स्क्वायर फिर प्लस 1/p स्क्वायर। तो पहले हमें किसकी वैल्यू चाहिए? p स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए? p स्क्वायर। p स्क्वायर का मतलब जो भी p है उसका स्क्वायर, यानी 5 माइनस 2√6 इसका स्क्वायर। ठीक है बच्चों? तो यहाँ फॉर्मूला खुल जाएगा वही a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है बताओ? a स्क्वायर प्लस, ये हम लगा के आए हैं यहाँ पर, प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। a यानी 5, b यानी 2√6। तो 5 का स्क्वायर क्या होगा बेटा? 25। 2√6 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर तो होता है 4 और √6 का स्क्वायर 6। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। इन्हें मल्टीप्लाई करो, 2 5 जा 10, 10 2 जा 20, 20√6। तो क्या आ गया? 25 प्लस 4 6 जा 24 माइनस 20√6। तो देखो ये दोनों ऐड हो रहे हैं, 25 प्लस 24 49 माइनस 20√6। तो ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा हमारे पास? p स्क्वायर की वैल्यू। किसकी वैल्यू आ गई है? p स्क्वायर। लो जी, p स्क्वायर तो हमारे पास आ गया। अब बेटा हमें किसकी वैल्यू और चाहिए? 1/p स्क्वायर चाहिए। ये 1/p स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? सिंपल, जो भी p स्क्वायर है वो 1 के अपॉन में, तो 1 के अपॉन में क्या आएगा? 49 माइनस 20√6। यही तो हुआ p स्क्वायर। 1/p स्क्वायर का मतलब जो भी p स्क्वायर आया वो 1 के अपॉन में। आप बेटा देखो अपॉन में रूट है, अब मैंने बताया था अपॉन में कभी भी रूट नहीं होना चाहिए, तो हम इसे क्या कर देंगे? रैशनलाइज। तो ये माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस। यही सेम नंबर अपॉन में। क्लियर है बच्चों? जब भी हम रैशनलाइज करते हैं नीचे क्या फॉर्मूला लगता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a यानी 49 का स्क्वायर और b यानी √20√6 का स्क्वायर, और ऊपर वाला सेम 49 20√6। क्लियर है बच्चों? तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं आगे। 49 ये तो ऐसे ही रहेगा, 20√6 भी ऐसे ही रहेगा। 49 का स्क्वायर करो, यानी 49 इंटू 49। ये आएगा आपका 2401। और 20√6 का स्क्वायर का मतलब 20√6 को 20√6 से मल्टीप्लाई, तो पहले 20 इंटू 20 होगा, क्या आएगा? 400, और √6 इंटू √6 होगा तो 6, और जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? 2400। तो वैल्यू क्या आ गई? 49 प्लस 20√6। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 1। तो लो जी, 1/p स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आ गई? ये आ गई। तो मेरे पास देखो p स्क्वायर भी आ गया, 1/p स्क्वायर भी आ गया। मुझे अब इन दोनों को क्या करना है? ऐड करना है। तो इन्हें ऐड कर दो। क्या चाहिए मुझे? p स्क्वायर, 1/p स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो p स्क्वायर क्या आया? 49 माइनस 20√6 प्लस 1/p स्क्वायर क्या आया? 49 प्लस 20√6। तो देखो बेटा 20√6 से 20√6 कैंसिल, 49 प्लस 49 98। ये आपका आंसर है। तो क्लियर है बच्चों सबको? तो ये क्वेश्चन आते हैं
जिसमें p गिवन होता है और उनके स्क्वायर के बारे में पूछता है। और एक क्वेश्चन आता है जिसमें रूट आता है, जैसा अगली टाइप है। इसमें क्या होता है, इसमें तो आपने सीधा p की वैल्यू रखी और स्क्वायर खोल दिया। बट उसमें क्या होता है, जब भी रूट गिवन होता है, जैसे ये क्वेश्चन है, जब भी रूट होगा तो आपको ना होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। जो भी आएगा नंबर उसका होल स्क्वायर। जैसे 25 है तो आप उसे 5 का स्क्वायर लिख दोगे। क्यों? जब आप उसे रूट में डालोगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यानी हमारे पास जो भी चीज आएगी हमें उसका होल स्क्वायर बनाना है। बस ये ध्यान रखना, कब? जब भी रूट वाला क्वेश्चन आएगा। ओके, देखो कैसे। हमें a गिवन है 7 - 4√3। पहले मैं इसको होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करता हूँ, बाद में मैं रूट a निकालूंगा। कैसे? पहले मैं 7 को ब्रेक कर लूंगा। 7 को मैं ब्रेक कर सकता हूँ 4 + 3। 7 को क्या लिख सकता हूँ? 4 + 3। बाकी 4√3 ऐसे ही रहेगा। मैं यहाँ कौन सी आइडेंटिटी लगाने की कोशिश कर रहा हूँ? a² + b² - 2ab। ये किसकी प्रॉपर्टी होती है? a - b का होल स्क्वायर। किसकी प्रॉपर्टी होती है बेटा? a - b का होल स्क्वायर। तो उसके लिए पहले मुझे a और b ऐसे नंबर लेने होते हैं जिनका स्क्वायर बन जाए। कैसे? देखो, a = 4। 4 को मैं लिख दूंगा 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है। मैंने बताया ना, ऐसे नंबर लो जिसका स्क्वायर बन जाए। बट √3 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो जिसका स्क्वायर नहीं बनता मैं क्या करता हूँ? उसे रूट में डाल के स्क्वायर कर देता हूँ। क्या करता हूँ? रूट में डाल के स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर से रूट काटूंगा तो 3 आ जाना है। तो देखो, मैंने a और b छाट लिया। फॉर्मूले के हिसाब से a² + b² - 2ab होना चाहिए। क्या होना चाहिए? -2a यानी 2 और b यानी √3। फॉर्मूले के हिसाब से क्या होना चाहिए? 2ab। अब आप चेक करो क्या इन्हें मल्टीप्लाई करके ऊपर वाला आ रहा है? देखो, 2 × 2 = 4 × √3, वही आ रहा है ना। तो यानी ये किसका फॉर्मूला बन गया? a - b का होल स्क्वायर। तो बेटा जी a क्या था यहाँ पर बताओ? 2। b क्या था? √3। साइन किसका आएगा? ये वाला साइन आता है a - क्योंकि यहाँ जो साइन होता है वो यहाँ आता है। तो ये हो गया a - b का होल स्क्वायर। तो मैंने कहा था ना, रूट वाले जब भी क्वेश्चन आएंगे हम जो भी वैल्यू होगी उसका होल स्क्वायर बना लेंगे। इससे क्या फायदा होगा? मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? √a की वैल्यू चाहिए। √a का मतलब जो भी a है वो रूट में, तो a ही है ना, 2 - √3 का स्क्वायर। अब वो रूट में लिख दिया तो रूट से स्क्वायर कट गया। तो देखो, √a की वैल्यू आ गई 2 - √3। समझ में आया मैंने क्यों किया था ऐसा? तो देखो, इससे मेरे पास a की वैल्यू, √a की वैल्यू डायरेक्ट आ गई। अब यहाँ पर भी देखो 1/√a चाहिए। मैंने बताया था 1/√a का मतलब क्या हुआ बेटा? जो भी √a है वो 1 के अपॉन, तो 1 के अपॉन में 2 - √3। क्लियर है बच्चों? जो भी √a है वो अपॉन में लिखना है। अब कभी भी अपॉन में रूट होता है तो हम लोग क्या करते हैं बच्चे? रेशनलाइज और साइन चेंज। माइनस है तो प्लस, 2 + √3, 2 + √3। अब नीचे क्या फॉर्मूला लगेगा बताओ? फिर वही, जब भी रेशनलाइज करते हैं a - b, a + b, क्या प्रॉपर्टी होती है? a² - b²। a यानी 2 का स्क्वायर, b यानी √3 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों? अब 1 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा बोलो? 2 और 1 × √3, √3 यही आ जाएगा। आगे देखो, 2 + √3, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर कहेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल। क्या आ गया? 2 + √3, 4 - 3 क्या होगा बेटा? 1। तो ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास? 1/√a की वैल्यू आ गई। तो मेरे पास √a की भी वैल्यू है और 1/√a की भी वैल्यू है। और आप मुझे क्या करना है? इन दोनों वैल्यू को प्लस करना है। यानी मुझे क्या निकालना है? √a + 1/√a। तो √a की वैल्यू बताओ बेटा? 2 - √3। √a की वैल्यू क्या है? 2 - √3। 1/√a की वैल्यू क्या है?
2 प्लस रूट 3। देखो रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, तो 2 प्लस 2 क्या आंसर आ गया 4। 2 प्लस 2 क्या आ गया 4। तो समझ में आया बेटा आपका क्वेश्चन।